दोस्तों, क्या लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुमको चेस नहीं करते या फिर तुमको लाइटली लेते हैं तो तुम्हारी पर्सनैलिटी वीक है। तुम्हें जरूरत है कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करने की जिनको सिग्मा मेल्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेंजरस बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको चेस करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम भी अपनी लाइफ में पावरफुल, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, एक डेंजरस पर्सनैलिटी पाना चाहते हो, तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 10 ऐसे सिग्मा रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ। ये तुम्हें 99% लोगों से अलग बना देंगे, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना देंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेंजरस बना देंगे। तुम कभी किसी सिग्मा मेल को गौर से देखोगे तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल होती है कि वो जिस भी रूम में एंटर करता है हर कोई उसी की तरफ देखता है, हर कोई उसी के बारे में बात करता है। ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट 2 रूल्स इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं जिनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं और अपना ऑरा पावरफुल बनाते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में सिग्मा लिख दो ताकि तुम इस वीडियो के साथ पूरी तरह से जुड़ जाओ। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। सिग्मा मेल्स की लाइफ में ये रूल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है ऑब्जर्व ज्यादा करना और रिएक्ट कम करना। जिस भी गैदरिंग में जाओ, जहाँ भी जाओ, चीजों को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, लेकिन रिएक्शन कम दो, क्योंकि जितना तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो उतना तुम वीक इंसान बने रहते हो, और जितने तुम्हारे रिएक्शंस कम होते हैं, तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, उतना तुम पावरफुल बनते हो, पावरफुल दिखते हो। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान जो किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करता और ओवर रिएक्ट कर देता है, वो एक वीक इंसान होता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। जिस दिन तुम ऑब्जर्व करने की पावर को समझ जाओगे कि लोगों को कैसे ऑब्जर्व करना है, लोगों के माइंड को कैसे पढ़ना है, उसी दिन तुम्हारी पावर बढ़ने लग जाएगी। जितने भी सिग्मा मेल्स होते हैं उनके अंदर ये पावर होती है कि वो सामने वाले इंसान को देख कर ही समझ लेते हैं कि वो इंसान आखिर में क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये पावर तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ऑब्जर्व करोगे और हर छोटी छोटी बात पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे। अगर कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है तो खामोश हो जाओ, उस पर ज्यादा रिएक्ट ना करो। जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे लोग देख लेंगे कि तुम एक वीक इंसान हो, तुम इजीली ट्रिगर हो जाते हो, तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और फिर लोग इसी चीज से तुमको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, डोंट एक्सप्लेन योर लाइफ। एक वीक इंसान इसीलिए ही कमजोर रहता है क्योंकि वो अपनी लाइफ को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करता रहता है कि वो क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है, आगे क्या करने वाला है, उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल कभी भी किसी को भिनक नहीं लगने देता कि उसकी लाइफ में असल में क्या चल रहा है। वो हमेशा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखता है और इसी वजह से लोग उसके आस पास रहना चाहते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि आपकी लाइफ कैसी है। जितना लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानेंगे, लोग तुमको जज करेंगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देना कम कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा कैलिबर उनको समझ में आ जाएगा। जिस चीज का नॉलेज हमें होता है हम उसको एक ऑर्डिनरी चीज समझने लग जाते हैं, और जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता हम उस चीज को बहुत ज्यादा हाइप देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। इसी रूल को तुम अपनी लाइफ को बदलने के लिए यूज कर सकते हो। अपनी लाइफ को कभी भी ज्यादा एक्सप्लेन ना करो। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब चीजें अपने अंदर छुपा कर रखो। नंबर 3, बी लेस अवेलेबल। चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो हर किसी की आवाज पर भाग कर चला जाता है, जो भी मैसेज करता है, कॉल करता है, जल्दी से पिकअप करता है, जल्दी से रिप्लाई देता है, लोगों के काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। वहीं पर एक ऐसा इंसान जो लोगों को साफ साफ ना बोल देता है, अपनी वैल्यू करता है, लोगों को ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता, फिर हर कोई उसी की रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उससे मिलना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। देखो, जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है। तुम इस चीज को मानो या ना मानो, तुम किसी इंसान के साथ अगर 24 घंटे फिरते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें एक आम इंसान समझने लग जाएगा, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम्हारे दोस्तों में वो दोस्त जो तुम्हें कम मिलता है, तुम उसकी ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू करते हो, उससे मिलने के प्लान्स बनाते हो, लेकिन वो दोस्त जो हर वक्त तुम्हारे आस पास है, जो हर आवाज पर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, आहिस्ता आहिस्ता तुम उसको वो वैल्यू नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। इसलिए जितने ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी वैल्यू कम मिलेगी। जितना लोगों को मिस करने का मौका दोगे उतनी तुम्हारी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, उतना लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। एक्टिव रिस्पॉन्स। देखो, हर इंसान के सामने रोना, हर इंसान के सामने गुस्सा करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जिनके अंदर घुसने के बजाय उनसे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर घुसना हमें और ज्यादा वीक करता है। अपनी लाइफ में ये रूल अपना लो कि तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना, हर इंसान के आगे रिएक्शन नहीं देना, बल्कि सिलेक्टिव चीजों पर रिस्पॉन्स करना है। ऐसी चीजों पर रिस्पॉन्स करना है जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिन पर रिएक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्शन देते रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। लोग तुमको वीक इंसान समझते रहेंगे। पावरफुल लोग कभी भी हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते और ना ही हर चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
हैं। बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे जो ये चाहेंगे कि तुम ज्यादा रिएक्ट करो, तुम उनसे लड़ो, गुस्से में आओ और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो, लेकिन तुमने उनको इग्नोर करना है। उनकी इंटेंशंस को समझना है कि वो असल में तुमको कमजोर करना चाहते हैं। नंबर 5, कंट्रोल्ड फेस। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डेंजरस दिखाने के लिए तुम्हें अपने फेस को कंट्रोल करना होगा, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस ले आते हैं, गुस्से वाले, उदासी वाले, परेशानी वाले, और यही चीज उनके रिएक्शंस बन जाती है। इसलिए अपने फेस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी आंखों को, हर चीज को अपने हाथ में कर लो। कभी भी ज्यादा एक्सप्रेशंस मत दो। जितने भी डेंजरस लोग होते हैं उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं आता। उनके सामने कितनी ही बड़ी बात ही क्यों ना हो जाए, सामने वाला उनकी बेइज्जती कर दे, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उनके चेहरे हमेशा रिलैक्स रहते हैं। और यही चीज सामने वाले को परेशान कर देती है कि उनकी बात से उनके चेहरे पर कोई फर्क ही क्यों नहीं आ रहा, उनकी बात को ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, और उनकी बात को लोग क्यों नहीं सुन रहे। अगर सुनते भी हैं तो अटेंशन नहीं देते। इसलिए अपने फेस को हमेशा कंट्रोल में रखो। जहां भी जाओ अपने फेस को रिलैक्स लेकर जाओ, हल्की सी स्माइल, अपने फोरहेड को बिल्कुल रिलैक्स रखो। अपने एक्सप्रेशंस में कभी भी ये शो मत करवाओ कि तुम नर्वस हो रहे हो या फिर कोई चीज तुमको परेशान कर रही है। नंबर 6, डिटैच फ्रॉम ओपिनियंस। जब भी तुम हर चीज पर्सनली लोगे, लोगों के ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू दोगे, तब तुम कमजोर बने रहोगे, तब तुम ज्यादा रिएक्ट करते रहोगे, छोटी से छोटी बात पर परेशान होते रहोगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, डेंजरस बनने के लिए तुम्हें दूसरों के ओपिनियन से डिटैच होना पड़ेगा। लोगों के ओपिनियन की फिक्र करना छोड़नी होगी। कोई इंसान तुम्हारे बारे में क्या कहता है, तुम्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं समझ सकता कि तुम अंदर से कैसे हो। ना ही तुम्हें बताने की जरूरत है, तुमने बस खामोश रहना है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, लोगों के ओपिनियन को ज्यादा पर्सनली नहीं लेना। जब तुम लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हो तो लोग पहले से ज्यादा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जान लेते हैं कि यहाँ से तुम इनसिक्योर हो, इस बात से तुम परेशान होते हो, यहाँ पर तुम्हें गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट टाइम लोग उसी चीज का यूज करते हैं और तुमको परेशान करते हैं। कभी भी अपनी कमजोरी किसी के हाथ में मत देना कि तुम किस चीज से कमजोर हो, किस चीज से इनसिक्योर हो, बल्कि लोगों के ओपिनियन से डिटैच हो जाओ, लोगों के ओपिनियन से दूर हो जाओ। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ग्लो अप। देखो, तुम्हारी लुक्स जैसी भी हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी ग्रूमिंग ज्यादा मैटर करती है। तुम जहां भी जाते हो तो सबसे पहले लोग तुम्हारी अपीयरेंस को देखते हैं, तुम कैसे अपने आप को लेकर एंटर करते हो। अपने आप की केयर करना स्टार्ट करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपने पोस्चर को ठीक करो, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपने मसल्स को बढ़ाओ, जिम जाना शुरू कर दो। जब भी तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आता है, तुम्हारी लाइफ में एक अलग ही लेवल का क्रिज्मा ऐड होने लगता है। जो भी लोग जिम जाने वाले होते हैं वो कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होते, वो कभी भी अपने आप को लेकर इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि वो जहां भी जाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपने आप पर इतना काम किया है। उनकी बॉडी दूसरे लोगों के मुकाबले में इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि वो किसी भी जगह पर स्टैंड आउट कर सकते हैं। अपना ऑरा पावरफुल बनाने के लिए अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कभी भी इग्नोर मत करना। अच्छी ड्रेसिंग करना सीखो, अच्छे कपड़े पहनना सीखो, अच्छा परफ्यूम यूज करो। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर तुम्हारे ऑरा को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकती हैं और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। नंबर 8, डोंट बी एन अटेंशन सीकर। लाइफ में कोशिश करो कि कभी भी अटेंशन सीकर मत बनो। कभी भी ये ट्राई मत करो कि हर कोई तुम्हें नोटिस करे, हर कोई तुम्ही से बात करे। जब तुम अपने माइंड में ये चीज सोचने लग जाते हो, फिर तुम्हारा हर एक्शन दूसरों के लिए हो जाता है। तुम अपना पूरा कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो। कोई भी इंसान छोटी सी बात करता है, तुमको इग्नोर करता है और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर अपना पावरफुल ऑरा बनाना है, तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। किसी की भी अटेंशन पाने की कोशिश ही मत करो, बल्कि अपने आप को पावरफुल बनाने की ट्राई करो। जब तुम पावरफुल बनने लग जाओगे, जब तुम ग्रो करने लग जाओगे, तो बिलीव मी, हर कोई तुम्हें अटेंशन देगा, हर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा, हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन तुम किसी के पीछे भागने की कोशिश मत करो, किसी की अटेंशन पाने की कोशिश मत करो। जब तुम दूसरों के पीछे भागते हो, दूसरों को अप्रोच करते हो, तो तुम अपनी वैल्यू खुद कम करते हो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे पास खुद चलकर आएं। लोगों के पीछे पीछे भागना छोड़ दो, बल्कि अपने आप को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारे पीछे भागें। अगर ये छोटा सा एटीट्यूड अपने माइंड में बिठा लेते हो, अपनी खोपड़ी में उतार लेते हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल बन जाएगी कि तुम्हारे जैसा डेंजरस इंसान इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। नंबर 9, बी बिजी गेट वैल्यू। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपनी लाइफ में गुम होते हैं, वो कभी भी लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते। अपना ऑरा पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें ऐसा बनना होगा जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गुम हो चुका है। अगर तुम लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल बैठे रहोगे, अपनी अवेलेबिलिटी कम नहीं करोगे, तो तुम्हारी वैल्यू गिरती जाएगी। लोग तुमको सीरियस लेना बंद कर देंगे, तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि तुम उनके कंट्रोल में आ चुके हो। इसलिए जितना ज्यादा बिजी रहोगे, अपनी लाइफ में गुम रहोगे, उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, तुम्हारा ऑरा पावरफुल बनता जाएगा। फिर तुम जिससे
जिनसे भी मिलोगे हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारी प्रेजेंस को देखने के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा। कभी भी अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी वैल्यू ही करना बंद कर दें और लोग तुमको एक ऑर्डिनरी इंसान समझने लग जाएं। अगर पावरफुल ऑरा चाहते हो तो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, अपने अंदर वो क्वालिटीज लेकर आओ कि लोग तुमसे बात करने के लिए तरसने लग जाएं। अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और कमेंट में अपना नाम भी जरूर बताना ताकि मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं कि तुमने पूरी वीडियो को देखा और अपनी अटेंशन पावर को सही जगह पर यूज किया। क्योंकि लोग आजकल रील्स को देख रहे हैं और अपना टाइम और अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।